लंबे समय बाद पुनः एक क्रम प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपके सामने एक उदयपुर शहर में भक्ति की अनूठी परंपरा, एक भक्ति का अनूठा आंदोलन हमने प्रारंभ किया, जिसका हमने नाम दिया आओ मंदिर चले भक्ति आंदोलन। आपके समक्ष इसकी छोटी सी जानकारी आप मैं साझा करना चाहूँगा। क्या है, क्यों किया और इसमें क्या क्या हम करते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में हम एक मन मस्तिष्क में एक घंटी बना लेते हैं, ये कार्य क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और सहज ही व्यक्ति किसी कार्य के पीछे एक जो सामान्य जन में एक चलता है कि कहीं इनका हिडन एजेंडा तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल महत्व कोई उद्देश्य तो नहीं है। तो आपके समक्ष एक छोटी सी इस आओ मंदिर चले के बारे में मैं आप जानकारी रखना चाहूँगा। बात लगभग आज से 3.5 वर्ष पूर्व की है। एक सोशल मीडिया पर संदेश चल रहा था कि मुस्लिम शुक्रवार को सभी कार्य छोड़कर अपने पंथ के लिए मस्जिद जाता है और वहाँ पर नमाज़ पढ़ता है। ईसाई रविवार के दिन चर्च जाता है। हमारे यहाँ रविवार की छुट्टी होती क्यों है? इसीलिए कि हम गुलाम रहे लंबे टाइम तक, और चर्च रविवार के दिन चर्च जाने के लिए एक तरह से छुट्टी का एक अवकाश का एक क्रम बनाया गया। हम जानते हैं कि गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो वहाँ शुक्रवार को छुट्टी रहती है। पर हिंदू की एक हम नज़र घुमाएं तो देखते हैं कि हिंदू मूलतः धर्म के प्रति बड़े आदर के साथ उसके जीवन का हिस्सा है, पर कई बार जाने अनजाने या यूँ कह सकते हैं कि एक विमर्श के द्वारा समाज में ऐसी बात स्थापित कर दी गई कि हिंदू धीरे धीरे मंदिरों से दूर हो गया। हमारे पुरखों ने एक ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्था दी कि हर मोहल्ले में मंदिर है। उन मंदिर के माध्यम से हम समाज को एकत्र करने का एक बड़ा अभिनव प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक संदेश चलता था कि ईसाई रविवार को, मुस्लिम शुक्रवार को जाता है, पर हिंदू समाज ने कोई ऐसा क्रम बना नहीं रखा है कि सामूहिक रूप से एक साथ कहीं जाए। सब व्यक्तिगत अपने अपने जीवन में जाते हैं। कोई मंदिर में जाकर सोमवार से लेकर शनि रविवार तक कभी भी दर्शन करता है। कुछ मंगलवार को जाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते ही नहीं हैं, कुछ मंदिर जाते हैं तो मंदिर के अंदर गए, दर्शन किया और तुरंत निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो मंदिर के सामने से बाइक से निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, मंदिर को देखकर नमस्कार करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। अनेक प्रकार के हमने हिंदू समाज के अंदर लोग देखे हैं, परंतु मंदिर में जाकर मंदिर में सामूहिक रूप से बैठना ये लगभग नगण्य। साल में कुछ त्यौहार आते हैं, इक्का दुक्का उस त्यौहार में जाते हैं, उसमें भी एक लाइन से जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूरे निकल जाते हैं। वहाँ मंदिर में जाकर बैठना और ईश्वर की आराधना सामूहिक करना, यह क्रम नगण्य दिखता है। इसी क्रम को बदलने के लिए और हिंदू समाज की सांघिक शक्ति मंदिर के माध्यम से तैयार हो, इसके उद्देश्य से लेकर आज से 3.5 वर्ष पूर्व हमने एक कार्य प्रारंभ किया, जिसका नाम दिया आओ मंदिर चले। मन में कोई विशेष कल्पना नहीं थी कि कोई विशेष बड़ा कोई आंदोलन करेंगे। केवल ये था कि मैं स्वयं जाऊंगा, कुछ मित्र इत्यादि है जो साथ में हैं उनको बोलेंगे अपन मंदिर जाएंगे, और अपने जीवन के अंदर हम कहते हैं गायत्री परिवार का एक मंत्र है कि हम बदलेंगे जग बदलेंगे, जग बदलेगा। तो क्यों ना शुरुआत हमसे किए जाए। तो पूर्व में कई प्रकार की व्यस्तताओं के कारण इस कार्य को कर नहीं सके और इसके प्रति दृष्टि गई भी नहीं। फिर ध्यान में आया कि अगर ये हम इस प्रकार का एक कार्य जो समाज के अंदर आवश्यकता लग रही है और इसको अगर करें तो समाज में एक बड़ी सज्जन शक्ति को हम संगठित कर सकते हैं, बजरंगबली या अपने देवताओं के मंदिर में बुलाकर। क्योंकि
भारत के प्रत्येक बस्ती में, प्रत्येक मोहल्ले में हनुमान जी के मंदिर अवश्य मिलते हैं। और हनुमान जी वीरता के, बुद्धिमत्ता के, शक्ति के, हर प्रकार के गुणों से युक्त देवता है। किसी भी पूजा पद्धति को, किसी भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा व उनके प्रति विश्वास रखेगा। यही सोचकर हमने कहा कि बजरंगबली के मंदिर में कार्य प्रारंभ करते हैं और उदयपुर के पानेर के मादरी में वानेश्वर हनुमान मंदिर पर यह क्रम प्रारंभ किया। वो मंदिर भी नया ही बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, परंतु भव्यता नहीं थी। हमने वहाँ की स्थानीय टोली को बोला कि ऐसा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ बाहर से भक्त आपके इस मंदिर में आएंगे। उस टोली ने उस 7-8 दिन के अंदर लगकर उसमें लाइटें या इत्यादि जो रंग रोगन करना था वो कर उस मंदिर में बाहर से जैसे मेहमान हमारे घर पे आते हैं और उसके अंदर स्वागत करते हैं, वैसी घोषणा कर दी। प्रारंभ में मात्र 16-17 भक्त थे और हनुमान चालीसा और इस प्रकार की कार्य प्रारंभ किया। दूसरा हफ्ता जब हुआ तो संयोग की बात है कि दूसरा हफ्ता हमने उदयपुर के पास ही गीतांजलि में के पहाड़ पास में एक पहाड़ी पर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर कार्य किया। पहले हफ्ते में 10-15 जो भक्त थे वह दूसरे हफ्ते में बढ़कर लगभग 30 से 40 के आसपास हो गए। तो मन में उत्साह हुआ कि वाकई में समाज के अंदर अच्छे कार्य की आवश्यकता है, बस कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को समाज तलाश करता है। मुझे लगा कि शायद बजरंगबली ने इसी कार्य के लिए निमित्त मुझे बनाया है। और न जाने मन के अंदर एक भाव आया कि इस कार्य को हम समाज के अंदर नव जागृति, समाज के युवा और बुजुर्गों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तीसरे हफ्ते की बात है। तीसरा हफ्ता जब तीसरी आरती होने वाली थी, उससे पूर्व उदयपुर में एक विभत्स हत्याकांड हुआ, जिसमें कन्हैयालाल जी करके जो टेलर थे उनकी कुछ दरिंदों ने हत्या कर दी। उदयपुर में कर्फ्यू लग गया। 2 हफ्ते आरती को हुआ। पहले हफ्ते बहुत कम थे, दूसरे हफ्ते थोड़े बड़े, और तीसरे हफ्ते की आरती थी। हमारे साथ जो 25-40 जो लोग जुड़े थे उन्होंने बोला कि आरती क्या होगी इस बार। मैंने कहा कि हमने क्रम सोच लिया है कि प्रत्येक शनिवार को कोई भी स्थिति आ जाए, हम या तो शहर से बाहर होंगे तो अलग बात है, किंतु ये क्रम चलेगा और कोई इनको चलाएगा। जब कहते हैं कि जीवन में कोई संकल्प लेते हैं और उसको उसके प्रति दृढ़ता से उसके प्रति अगर हम पीछे पड़ जाते हैं तो वो संकल्प सिद्ध अवश्य होता है और ईश्वर भी सहायता करता है। उदयपुर में कर्फ्यू होने के बावजूद, और तीसरा हफ्ता ही था हमारे इस आंदोलन का, और उसमें तो आंदोलन भी हमने आओ मंदिर चले भी नाम नहीं दिया था, केवल हनुमान जी के मंदिर जाएंगे ये सोचकर हमने एक मैसेज भेजा। और तीसरे हफ्ते कर्फ्यू के बावजूद लगभग 40-45 के आसपास संख्या उस मोहल्ले की थी। उस मोहल्ले से जब जाए तो मैंने वहाँ कुछ जो मित्र थे उनको बोला कि क्यों ना सोशल मीडिया का उपयोग करके एक ग्रुप बना दिया जाए, जिसमें आरती की सूचना आगामी कहाँ होने वाली है उस ग्रुप में डालें हैं। तो सबने कहा करना चाहिए। तो मैंने एक ग्रुप बनाया। मैंने कहा क्या करें, इस ग्रुप का नाम क्या दे। तो हमने उसमें आओ मंदिर चले नाम दिया। भक्ति आंदोलन बाद में जोड़ा, पर आओ मंदिर चले नाम करके ग्रुप क्रमांक 1 बनाया। ग्रुप क्रमांक 1 बनाया और मुझे लगता था 200-250 ग्रुप में लोग जुड़ते हैं। मैंने एक दिन या दूसरे दिन की बात है, 2 दिन निकले और ग्रुप की संख्या 518-20 से ज़्यादा होगी। मैंने कहा इतने लोग ग्रुप से कैसे जुड़ गए। पता चला कि ग्रुप में आजकल 500 प्लस लोग जुड़ सकते हैं। 518 या 20-22 जो भी संख्या हुई, उसके बाद ग्रुप की जो क्षमता थी पूरी हो गई। मैंने तुरंत दूसरा ग्रुप बनाया। आश्चर्य की बात है कि दूसरा ग्रुप भी 4-5 दिन के अंदर पूर्ण हो गया। तीसरा बनाया। उस हफ्ते के अंदर लगभग 3 या 4 ग्रुप बने और शहर के लगभग शायद 1800-1200 लोग उससे जुड़ गए। और फिर जो संदेश उसमें डाला, उसमें संदेश शेयर किया, तो जो चौथी आरती थी उसमें चमत्कृत रूप से संयोग से मंदिर का नाम चमत्कारी बालाजी थे और
प्रताप नगर केंद्रीय विद्यालय के पास जो मंदिर था, उस मंदिर में हमने आरती की। जब उस मंदिर में आरती की तो मंदिर भक्तों से ठसाठस भर गया। बाहर वाहनों की कतार थी। कुछ मित्र नए आए, उन्होंने कहा कि जोरदार चमत्कार हो गया बालाजी के इस हमारे बिल्कुल छोटे से प्रयत्न से इतनी संख्या आ गई। और वहाँ से जो उत्साह बना, उसके बाद हमने एक टोली बनाई और उस टोली बनाकर आओ मंदिर चले, भक्ति आंदोलन हमने नाम दिया। भक्ति आंदोलन क्यों? कुछ ने बोला कि आंदोलन क्या, कोई संघर्ष कर रहे होगा? तो मैंने बोला कि जैसे मुग़ल काल में मुग़ल आतताइयों से अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक भक्ति आंदोलन चला। मीराबाई, कबीर, ऐसे कई भक्ति काल में संत हुए जिनके अलग के द्वारा, तुलसीदास जी आदि, इनके द्वारा समाज के अंदर एक आंदोलन, भक्ति आंदोलन किया गया और अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखा गया। आज के समय में मुग़ल तो नहीं है, किंतु विमर्श के इस दौर के अंदर समाज के युवाओं को बरगलाया जाता है। समाज के युवाओं को अपने इस जो एक अपने पास एक हीरा या अपने पास एक अद्भुत पुरखों की दी हुई एक विरासत है, उस विरासत से विमुख करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और उस षड्यंत्र के लिए सोशल मीडिया का और माध्यम लेकर उसको और विकराल रूप दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि आज के समय में भी भक्ति आंदोलन की आवश्यकता है। मंदिर में व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप से उसमें वहाँ पर अगर आधा घंटा 20 मिनट बैठेगा तो कुछ न कुछ सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाएगा, अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी तो लेकर जाएगा। समाज के अंदर एक, जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति नकारात्मक होता है वो समाज के अंदर बड़ा नुकसान करता है। सकारात्मकता जीवन के अंदर कई प्रकार की बीमारियों से भी व्यक्ति को दूर करती है और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। और जब व्यक्ति को सकारात्मकता जिसके जीवन में आएगी और व्यक्ति सकारात्मक वृत्तियों के द्वारा आगे बढ़ेगा तो अपने और अपने परिवार को आगे ले जाएगा और परिवार को आगे ले जाएगा और निश्चित रूप से देश को आगे ले जाएगा। अतः सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में आएगी तो व्यक्ति देश को आगे ले जाने में भूमिका में आएगा। हमने इसको नाम दिया और एक टोली बनाई। क्रम क्या रखा हमने? एक छोटा सा क्रम रखा। मात्र 30 मिनट का एक कार्यक्रम है। चाहते ही 8 बजते हमारा समय है, आप घड़ी मिला लो, 8:10 भी नहीं होंगे, 8 बजती है और हमारे भक्त कोई आए नहीं आए वहाँ पर क्रम शुरू कर देते हैं। हमारे पास हम जब जहाँ जाते हैं न तो कुछ किसी से शुल्क लेते हैं, हमारी टोली है, हमारा स्पीकर अपना ख़रीदा हुआ है। हम वहाँ पर स्थानीय भक्त की स्थिति देखकर हमको लगता है कि प्रसाद ले जाने की व्यवस्था करनी तो घूड़ चढ़ने साथ में ले जाते हैं। हम केवल भक्तों से कहते हैं कि परिसर की थोड़ी बैठने की, बिछात की, ठंड के अंदर बिछात की व्यवस्था हो वो कर दें, गर्मी में उसकी भी आवश्यकता नहीं है बस। और मोहल्ले में जहाँ हम आरती में बाहर से, चूँकि आपके मोहल्ले में भक्त आ रहे हैं तो आप अपने मोहल्ले में सूचना कर दें, बस इतनी सी अपेक्षा रहती है। और आधे घंटे का क्रम क्या रहता है? पहले जाते ही ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार आंखें बंद करके। एक आते ही एक शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। उसके बाद विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम, इसका 13 बार उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात हनुमान चालीसा संगीतमय स्पीकर के साथ की जाती है। हनुमान चालीसा के पश्चात हम राम स्तुति करते हैं। इस दोनों को ये 3-4 कार्यक्रम करने में मुश्किल से 12 से लेकर 15 मिनट लगते हैं। हनुमान राम स्तुति के बाद हम एक संकल्प मंदिर जाने का तथा बालाजी महाराज का हमने एक बनाया, अच्छे विद्वान लोगों से पूछकर, और उस संकल्प को हम अपना दाहिने हाथ को ऊपर करके लेते हैं। उस संकल्प के पश्चात हम आगामी आरती कहाँ होने वाली उसकी सूचना और मंदिर के पुजारी का उपरना ओढ़ाकर हम सम्मान करते हैं। मंदिर के पुजारी का इसलिए कि पुजारी आज की इस परिस्थिति में जब इतनी व्यस्तता होने के बाद भी पुजारी जी उस मंदिर के अंदर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनका हम उपरना ओढ़ाते हैं सांकेतिक। हम न तो स्वयं उपरना ओढ़ते हैं न किसी अन्य को ओढ़ाते हैं। हाँ, पर कई बार भक्त दुराग्रह कर देते हैं और उपरना लाकर गले में पहना देते हैं तो उनका मन
कई बार रखना पड़ जाता है, परंतु हमने क्रम कर रखा है कि हम केवल पंडित जी का उपना उड़ाते हैं। उसके बाद में 5 मिनट हम सनातन संस्कृति, अपनी धर्म, अपनी सामाजिक कर्तव्य, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जीवन मूल्य, व्यक्ति के जीवन के अंदर समाज में रहने के लिए क्या क्या आवश्यक गुण हैं, उन गुणों के बारे में 4 या 5 मिनट में विषय रखता हूँ। सदाचार, अनुशासन, कर्तव्य बोध, ऐसे कई जीवन मूल्य है जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो जीवन को चमत्कृत रूप से बदल सकता है। उन विषयों के ऊपर हनुमान जी भगवान राम, भगवान कृष्ण से संबंधित करके उन गुणों को हम आने वाले भक्तों के समक्ष रखते हैं, मुश्किल से 4 या 5 मिनट। अभी वर्तमान में जो क्रम चल रहा है कि धर्म के 10 लक्षण, धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसके मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, उनके बारे में चर्चा चल रही है अभी वर्तमान में। यह बात होने के बाद हम कुछ 14-15 तरह के उद्घोष करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे आदि आदि 14-15 हम उद्घोष करते हैं। उन उद्घोष के पश्चात हम खड़े होकर सामूहिक हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती के पश्चात महाप्रसाद लेकर वहाँ से जाते हैं। इस पूरे क्रम में 30 मिनट से 32 मिनट लगते हैं। भक्तों को पता है कि 30 मिनट के अंदर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, अथवा सब व्यस्तता को छोड़ते हुए भी आते हैं। आप अभी 182 आरती हो चुकी है। विगत 3.5 वर्ष में किसी भी भक्त की कई व्यस्तता, मैं स्वयं भी कई बार सामाजिक संगठन में कार्य करने के कारण कई बार बाहर रहता हूँ, फिर भी पीछे से भक्तों की ऐसी टोली है कि वह स्वतः कार्य कर रही है। मंदिर के अंदर जो चढ़ावा आता है, कई बार वहाँ के भक्त जो स्थानीय टोली होती है समझती है कि आजकल बिना पैसे में कोई काम होता नहीं है, तो उनको लगता है कि ये टोली है ही तो कुछ न कुछ जो चढ़ावा आया ये इनको दे दें कि ये चढ़ावा। तो हम कहते हैं कि हम केवल यहाँ से सकारात्मक भगवान की ऊर्जा लेकर जाना चाहते हैं, हमें कोई अर्थ नहीं चाहिए। वो राशि है वो पुजारी जी की, और पुजारी जी को हम देते हैं। तो उस वहाँ के मंदिर के जो स्थानीय टोली को लगता है कि कितने एक इस समय में कितनी अच्छी टोली है कि अपना स्पीकर भी तोक कर कहीं से लेकर आते हैं, और गुड़ प्रसाद भी कई बार साथ में लाते हैं, और भगवान की भक्ति करके वहाँ के मोहल्ले में एक ऊर्जा और अलग जगा कर वहाँ से चले जाते हैं। और संकल्प हम दिलाते हैं कि इस मोहल्ले के मंदिर के अंदर आप हफ्ते में कम से कम एक दिन आधे घंटे के लिए पधारें। ये करते करते आज 182 आरती हो चुकी है। उदयपुर के शहर में हमको कल्पना नहीं थी कितने मंदिर होंगे। 182 आरती तो हमने कर चुके हैं। उसमें से दोहराव मुश्किल से 20 या 25 मंदिर होंगे जो दोहराए गए हैं, बाकी अधिकांश नए मंदिर है। आगामी फरवरी 2026 के अंत तक आरती का होने वाली है, भक्तों ने तय कर रखा है। तो इस कार्य के प्रति ये भक्तों का एक सम्मान, इस कार्य के प्रति एक लगाव, अपनापन, और हमारी टोली की सात्विकता का ये परिणाम हम कह सकते हैं। ग्रुप बनते बनते आज 14-15 ग्रुप चल रहे हैं। कुटुंब ऐप पर भी 700 से अधिक भक्त जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल आदि के माध्यम से लगभग 6400 से अधिक भक्त इस विराट आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कई बार हम इस कार्य के माध्यम से समाज में जो आवश्यक कुछ भूमिका है उनको भी निभाते हैं। हमने तय किया है कि समाज में बहुत से लोग बहुत से काम कर रहे हैं, उनसे छोड़कर मंदिर को केंद्रित कर रखकर अपनी हिंदू धर्म संस्कृति को केंद्रित रखकर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। उदाहरणतः हमने देखा कि लोग मंदिरों में अपने घर की सफाई करते हैं, और घरों में कई समय तक पूजा करने के बाद मूर्ति या तस्वीर जब पुरानी हो जाती है उसको उठाते हैं, उठाकर मंदिर की दीवार पर, चबूतरी पर, उसके जो पेड़ के नीचे कोई जगह होती है जड़ों में, वहाँ रखकर चले जाते हैं। उस मूर्ति तस्वीर पर जिसकी हमने बरसों तक पूजा की है, उस पर कबूतर आते हैं, चिड़िया आती है, पीट करती है, पानी गिरता है, मतलब इतना
तिरस्कृत वो दिखती है, उस दृश्य को देखकर हमारे भक्तों ने तय किया कि हम इस दृश्य को बदलने में अपना एक छोटा सा गिलेरी का जैसे राम सेतु में योगदान है वैसा हम दें। और हमने इन सब तस्वीरों को इकट्ठे की। हमारे यहाँ हमने टोली बनाई, हमारे 2 भक्तों को इनके जिम्मे किया गया, अंबालाल जी और देवेंद्र जी, और उन दोनों का समर्पण देखिए कि इस कार्य के प्रति बड़े प्रतिष्ठित और एक प्रिंसिपल और एक समाज के अंदर बड़े प्रतिष्ठित दायित्व पे हैं, पर उन्होंने हमारे इस कार्य को अपना इतना माना कि जब भी फ़ोन आता, वो चाहे 20 किलोमीटर दूर से आता या 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर, अपना थैला और लेकर वो उस मूर्ति और तस्वीर को लेने चले जाते हैं। हमने लगभग 3,500 तस्वीरें या मूर्तियाँ इकट्ठी की। एक घर का कमरा पूरा इससे भर गया। उन तस्वीरों का हमने बाद में विधि विधान से पुजारी जी को बुलाकर यज्ञ हवन करके उनका एक जल के एक बावड़ी जो पुराना कुआं था जो काम नहीं आ रहा था, अनुमति लेकर उसमें विसर्जन किया। इसी प्रकार माँ जानकी का हमने एक जन्मोत्सव मनाया। भगवान राम का सभी मनाते हैं, हमने माँ जानकी का जन्मोत्सव मनाया। और महिला हमारी इस हनुमान आओ मंदिर चले से सबसे अच्छी बात है कि परिवार के परिवार जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं जब जाता हूँ तो मेरी माता जी इस हमारे कार्य की एक तरह से नेतृत्व करती है, उनको गाड़ी में बिठाता हूँ और परिवार की अन्य महिला और मैं एक तरह से ड्राइवर के रूप में साथ में जाता हूँ और सबको लेकर आरती में जाता हूँ। तो इस पूरा घर के जितने भी सदस्य इससे जुड़कर इस आरती में मेरे साथ आते हैं। फिर भी मेरे घर में इतने सदस्य जो स्वतः आते हैं, उनको कभी भी इसमें दबाव नहीं कि कोई आपको आना ही है, पर चूँकि महिलाओं को एक तरह से धर्म के प्रति विशेष रुचि होती है, श्रद्धा होती है, इसलिए आगे रहकर माता जी तैयार हुई तो माता जी के साथ वो भी तैयार हो गई और हम सब साथ में एक गाड़ी में बैठकर आते हैं। परिवार के साथ इसमें महिला जुड़ी है, इसके कारण एक महिला की टोली एक परिवार जैसी बन गई है। उन टोली ने सीता माता का कार्यक्रम किया, हम पुरुष सब साइड में रहे, उनके पीछे रहे, महिलाओं ने उस कार्यक्रम को किया। लगभग 4,000 साढ़े 4,000 भक्त उस कार्यक्रम में फतेह सागर की पाल पर एक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे। ऐसे समय समय पर कुंभ के अंदर जब थाली भेजनी थी तो हमारे भक्तों ने लगभग 18-20 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और उनके माध्यम से जो थाली आई वो कुंभ में हमने भेजी। पंच परिवर्तन जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचार आया कि समाज के अंदर 5 प्रकार के परिवर्तन आ जाए तो समाज आदर्श बन सकता है। तो जब 5 मिनट की जो बातचीत होती है उसके अंदर पंच परिवर्तन के विषय समाज के समक्ष रखे और समाज को संकल्प दिलाया कि अपने जीवन में अपनाएं। पंच परिवर्तन का एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे नागरिक कर्तव्य। हमने बोला कि जब आप मंदिर आ रहे हैं तो अपने पदवेश को एक पंक्ति में उतारें, इतना सा आप अपने जीवन में कर लें। जब आप जूते पंक्ति में उतारेंगे तो कभी भी आप टिकट लेने जाएंगे तो लाइन में खड़े होने की आदत आपको पड़ेगी। व्यवस्था के अंदर आपको एक सहभागिता बनने की आपको आदत में आ जाएगा। और धीरे धीरे भक्तों ने पंक्ति से जूते उतारना शुरू किए। तो छोटे छोटे प्रयोग करके अपने इन पंच परिवर्तन को भी हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। तो यह आंदोलन आज एक विराट स्वरूप लेकर उदयपुर के अंदर बड़े ही एक अच्छे वातावरण में चल रहा है और ईश्वर का आशीर्वाद और चमत्कार भी। ये कहते हैं कि कार्य आप अच्छे मन से करें, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से, आप केवल भगवान का काम करना है ये सोच कर करें और अच्छे मन से करें तो टोली लगती है। आज हमारे पास लगभग 125-126 ऐसे भक्त हैं जो स्थायी रूप से हर आरती में आते हैं और उनमें से 2 या 3 को मैं पूर्व में जानता था, अधिकांश को कभी पहले जानता ही नहीं था। और आज भगवान की बजरंगबली के आशीर्वाद से इतनी अच्छी टोली बन गई है 120-22 जनों की कि हम अयोध्या 134 परिवार अयोध्या, काशी और प्रयाग की यात्रा करके आए हैं सब परिवार। ऐसे अलग अलग साल में कहीं के तीर्थ के लिए भी हम जाते रहते हैं। आप सबसे आग्रह है कि इस अभिनव प्रयोग में जुड़ें, हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े। मंदिर के अंदर आप अपने मोहल्ले के मंदिर के अंदर हफ्ते में एक दिन इकट्ठे होकर आरती करें। हमने भी एक क्रम यूँ शुरू किया कि घूमते घूमते एक चेन बनाई, किसी एक मंदिर पर जाकर हम रुके नहीं, ताकि एक अलग जगह कर हम आगे बढ़ते रहें। और समाज में ऐसे कई संगठन, ऐसे कई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अगर आपने एक थोड़ी सी कार्य को गति दे दी पीछे से संभालने के लिए है, हम उनके भरोसे यह कार्य छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि हमने एक कार्य प्रारंभ किया, एक जगह एक मंदिर के अंदर हमने जागृत किए, एक भगवान बालाजी के प्रति एक
भक्ति की लो उसको आगे से वो संभाले, नहीं तो हम वापस उस मंदिर में 2 साल के बाद उस मंदिर के अंदर पुनः जाकर उन पर आरती या उस क्रम को करते हैं। और इस क्रम में हमारे कारवा के साथ लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। कई प्रकार की मतलब किसी भी व्यावसायिक श्रेणी में हम यो नहीं कह सकते वो नहीं जुड़े, लगभग हर प्रकार की श्रेणी के व्यक्ति हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमारा क्या, आपके इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमारे इस कार्य में कोई अध्यक्ष नहीं, कोई महामंत्री नहीं, हम सभी भक्त समान रूप से कार्य करते हैं। खाली एक व्यवस्था के नाते कोई एक जना बोलता है, कोई उसका कार्यक्रम को संभालता है, बाकी सभी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप हफ्ते में एक दिन शनिवार 30 मिनट, शनिवार का दिन रखने का भी एक कारण है। मंगलवार सामान्यतः कहते बालाजी का दिन है, परंतु शनिवार शनि महाराज का दिन भी और बालाजी के दिन भी है। और दूसरा वीकेंड होता है, तो छुट्टी सप्ताह भर काम करने के बाद शनिवार के दिन आदमी एक रिलैक्स के मूड में होता है, एक तनाव से दूर करने के मूड में होता है। तो मंदिर जाकर वो 7 दिन का जो तनाव है उसको वहाँ दूर कर देता है बालाजी के सामने। और दूसरा, 7 मंदिर के जब उस मूर्ति के सामने रहते हैं तो हमने सप्ताह भर में हमारे जीवन के जो अनुभव खट्टे मीठे जो थे, सामने रहने पर हम उन अनुभव को ताज़ा कर लेते हैं। कुछ गलत हमने किया है तो हम भगवान के सामने बैठकर उस गलत को वापस नहीं दोहराए, इसका भी संकल्प मन के अंदर हम मन ही मन में ले लेते हैं। तो एक बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा लेकर वापस वहाँ से जाते हैं। आप सबसे आग्रह है कि इस आंदोलन में जुड़ें। इसमें सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई दल नहीं है, कोई समूह नहीं है, केवल बालाजी और सनातन के भक्त हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर आएँ, परिवार के साथ आएँ। प्रति शनिवार ठीक 8 बजे उदयपुर के अलग अलग मंदिरों में हो रहा है आरती। आप भी इससे जुड़े।